आज का क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days विच बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 days. इफ ए वर्क्स फॉर 5 days, बी वर्क्स फॉर 7 days, देन सी completes द रिमेनिंग वर्क इन 13 days. इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क. अगर क्वेश्चन का मतलब थोड़ा और समझें तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं. वही काम बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं. अब काम हुआ कैसे है? ए वर्क्स फॉर 5 days, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया. बी वर्क्स फॉर 7 days, बी ने उस पर 7 दिन तक काम किया. देन सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 13 days. तो और जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क मतलब शेष कार्य, वो सी ने ख़त्म किया 13 दिनों में. तो क्वेश्चन हमारा है हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क, यानी कितना समय लगेगा बी को अकेले उस पूरे काम को करने में. यानी जो भी काम था, अगर वो पूरा काम हम बी से करवाएं तो बी को वो होल यानी पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो टाइम एंड वर्क में हम लोग करते क्या हैं, अगर हम देखें तो जो तरीका है हमारे पास टाइम एंड वर्क करने का वो अब काफ़ी बदल चुका है. ठीक है, अब 1 by वाला मेथड जो है, जो कि हमारे 8 क्लास 9 क्लास में जो मेथड पढ़ाया जाता था, वो मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे. हम डायरेक्ट जो वो मेथड यूज़ करेंगे जो सीधा कंपटीशन में यूज़ करते हैं बच्चे. तो जैसे कि यहाँ पे है कि ए प्लस बी 12 दिन में कोई काम करते हैं, और वही काम अगर बी प्लस सी देखें तो 16 दिन में करते हैं. तो हमें करना क्या होता है, क्योंकि वो जो काम ए प्लस बी कर रहे हैं वही काम बी प्लस सी भी कर रहा है, तो हमें एक काम मानना होगा, यानी एक वर्क मानना होगा. और वो काम मानेंगे हम 12 और 16 के एलसीएम को. किसको? 12 और 16 के एलसीएम को. तो 12 और 16 का अगर आप एलसीएम चेक करें तो आएगा 48. ठीक है, कैसे पता चलता है? अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप बेसिक एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि दोनों में से बड़े नंबर को ले लीजिए, उसका टेबल पढ़िए. 16 है, 16 1 जा 16, 16 जो कि 12 के टेबल में नहीं आता. 16 2 जा 32, 12 के टेबल में नहीं आता. 16 3 जा 48, 12 के टेबल में आता है. इसलिए आपका एलसीएम 48 हो गया. तो ये एक आसान तरीका है एलसीएम जल्दी से निकालने का. और वैसे बेसिक मेथड भी हैं और भी मेथड हैं, वो कभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा. लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अगर सिंपल आसान नंबर हैं तो आप उसमें से बड़े नंबर को पकड़िए और उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए. जबकि टेबल में ऐसे भी नंबर हैं आगे जाके 16 की टेबल में जो 12 की टेबल में आते होंगे, लेकिन एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन, यानी मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए. तो 48 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 16 से कट जाएगी. इसी वजह से हमने एलसीएम माना है 48 को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आ गया हमारे सामने कि 48 काम है जो कि ए और बी कर रहे हैं 12 दिन में. तो अगर हम देखें, एक दिन में कोई पूछे कि ए और बी कितना काम करते हैं, तो उनकी क्षमता है 12 4 जा, यानी अगर 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम. ठीक है, इस तरह से 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, यानी बी और सी एक दिन में 3 काम करेंगे. तो ये हमें पता चल गया कि अभी तक इंडिविजुअल तो नहीं पता चल पाया कि ए कितना करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है, बट ये तो पता चल गया कि ए और बी 4 करते हैं, वहीं बी और सी 3 करते हैं. ठीक, और ये पता लगाने के लिए कि कौन कितना कितना काम करता है, इसके लिए आगे हमारा हिंट है, यानी आगे सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा. जैसे लिखा है ए ने इस पर 5 दिन तक काम किया. तो टाइम एंड वर्क में एक चीज़ और है, यानी डायग्राम की मदद से भी हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं. तो अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कहता है कि आप इस चीज़ को डायग्राम में लिख लें. जैसे कि ए ने इस पर 5 दिन काम किया. ठीक है, फिर इस पर बी ने 7 दिन काम किया. ठीक, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क था, ठीक, वो डेज नहीं पता है तो रिमेनिंग बोला है. तो रिमेनिंग जो वर्क या कह लो जो रिमेनिंग, हाँ दिन तो पता है 13 दिन, तो लेकिन रिमेनिंग वर्क वो सी ने किया. ठीक, लिखा है रिमेनिंग वर्क इन 13 days. तो यहीं पे वो तरीका है जहाँ से हम इसको ब्रेक कर पाएंगे कि ए ने आखिर में कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया. तो चलो देखते हैं कैसे करना है. तो तरीका यहाँ पे ये लगाना है कि आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का 7 काम दिया हुआ है, 4 काम, तो यहाँ भी हम ऐसा मानेंगे कि 7 दिन में से 5 दिन तक अगर बी ए के साथ काम करता, एक बार फिर से, 7 दिन में से 5 दिन तक अगर बी ने
ए के साथ काम किया होता, यानी कि दोनों की जोड़ी साथ में काम करती। तो हमें पता ही है कि एक दिन में दोनों जोड़ी मिलके 4 काम करती है, तो 5 दिन में दोनों मिलके करेंगे 20, यानी 20 काम हो जाएगा। ठीक, पहला चीज़ तो ये है। अब बी के 2 दिन बच गए हैं, तो बी क्या करे? बी अपने वो दिन सी के साथ काम कर ले, क्योंकि सी के पास 13 दिन है, तो सी ने अपने 13 में से 2 दिन बी को दे दिए। तो अगर सी अपने 2 दिन बी को दे देता है, तो हमें पता है बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में अगर हम देखें तो करेंगे 6 काम। तो इतना समझ आ गया कि 26 काम हो चुका है, यानी 48 में से 26 काम हो गया। ठीक, और जब 48 में से 26 काम हो गया तो बच गया हमारा 22 काम, जो कौन करेगा? सी करेगा बचे हुए 11 दिनों में। ठीक है, यही मेन है कि अगर आपका 48 में 26 काम हो गया तो 26 अगर आप घटा दें तो आ रहा है 22, और यही 22 काम कौन करने वाला है? सी करने वाला है, क्योंकि बोला है सी ने रिमेनिंग काम किया है। तो 11 दिन में सी करता है 22 काम, और यहीं आपको मिल जाएगा सी की कैपेसिटी, यानी सी की अपनी इंडिविजुअल क्षमता मिलेगी। यानी अगर सी 11 दिन में कर सकता है 22 काम, 11 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कर सकता है 2 काम। ठीक है, तो बस यही हमें पता लगाना था कि सी की कैपेसिटी क्या है। तो अब यहाँ देखो, क्योंकि बी और सी मिलके 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से सी अभी पता चला है कि 2 काम करता है, तो 3 में से 2 काम अगर सी करता है तो बस पता चल जाएगा कि बी 1 काम करता ही होगा। अगर वही हमसे कोई ए पूछता तो अब हम ए भी बता सकते थे कि अगर बी 1 काम करता है 4 में से, तो ए 3 काम करता होगा। ठीक, यानी अब हमारे पास ए है, बी है, और सी की इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। अब बचा हुआ काम ये है कि हम देखें हमसे पूछा किसके बारे में है, तो पूछा यहाँ पे हमने ऐसे ही मार्क करके रखा है, बी के बारे में पूछा है, तो बी की क्षमता 1 है, और हमें काम कितना कराना है? 48, क्योंकि पूछा है कि होल पूरा काम, तो पूरा 48 काम 1 की क्षमता से बी कितने दिन में करेगा? तो आंसर है 48 डेज़ में करेगा। ठीक, तो ऐसे आप समझ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा ये मेथड अभी लंबा लगा होगा आपको, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने इस तरह से किया। अब जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।